चक्कर गया सर एक मिनट क्या होते हैं पे जचीन दे भाई जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम धन्यवाद डॉक्टर डी.के. मनियाल जी जिन्होंने सारे जिला के प्रधान महाजन रिशपाल वर्मा जी डीडीसी कर्नाटकी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय डॉक्टर ओबीसी सेक्रेटरी आदरणीय अभिनंदन एवं स्वागत है। उन्हीं के साथ हमारे अभी मैं आप लोगों को आदरणीय हेमू अगर हमारे नगरी मंडल के अनुसूचित मोर्चा के यहाँ पर एससी मोर्चा हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसकी तरफ से एक सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया एससी मोर्चा सम्मेलन या अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन। मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में यहाँ ड्यू हैं, आने वाले चुनाव हैं, उसमें उसकी तैयारियों को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में हर जो मोर्चा है, हमारी पार्टी के 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को ये एक निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सम्मेलन करेंगे। जातिगत मोर्चे, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, उसके साथ साथ महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक विधानसभा में लगभग 7 सम्मेलन होने हैं। इसके साथ साथ एक त्रिदेव सम्मेलन होना है जो बूथ स्तर का सम्मेलन होगा। एक बूथ पर 3 कार्यकर्ता जिनको त्रिदेव के नाम से जाना जाता है उनके सम्मेलन किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये 8 सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में किए जाएंगे, हर जिले में। और 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। 31 जुलाई से पहले ये सभी सम्मेलन हमने करने हैं। और विशेष तौर पर आज यहाँ पर जो एससी मोर्चा का सम्मेलन था उसके लिए यहाँ पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था अपने लोगों से रूबरू होने का, इनसे बात करने का। मेरे साथ यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल जी, उपाध्यक्ष हमारे भगत साहब और यहाँ के मंडल के लोग और हमारे यहाँ मोर्चा के हमारे अध्यक्ष देवराज जी, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये सम्मेलन यहाँ आज आपने देखा था काफ़ी भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे। और इसमें अनुसूचित जाति के जो लोग आए थे उनसे हमने बातचीत की है। कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पर भी बहुत बात की गई कि संविधान और आरक्षण की बात सिर्फ आखिरी वोट पड़ने तक की गई। जिस दिन वोट पड़ गए उसके बाद कोई यहाँ संविधान की बात नहीं आई, आरक्षण की बात नहीं आई। भारतीय हमारे यहाँ इतिहास की ये बात है कि संविधान का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, चाहे वो इमरजेंसी के दिनों में किया, चाहे नेहरू जी ने किया 42nd अमेंडमेंट आके। उसके बाद जो संविधान के तहत धज्जियाँ उड़ाई गई, सभी संविधान को एक कोने में रख के, चाहे प्रेस को बैन किया गया, चाहे इलीगल नसबंदी की गई, चाहे लोगों को उठा के जेलों में भरा गया, चाहे एक विशेष वर्ग के लोगों को कुचला गया, ये सारी जो जितना भी अपमान था संविधान का, ये कांग्रेस ने किया। ये सब बातें आज यहाँ पर हुई हैं। और आने वाले समय में अनुसूचित जो समाज है उसके लिए मोदी जी ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा की गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज लगभग 2014 से लेकर आज तक कभी भी इन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया। वो पहले भी हमारे साथ थे, आने वाले समय में हमारे साथ हैं। देखिए, एलजी सेशन जो है वो भी संविधान के तहत, कानून के तहत लागू होता है। और उसमें जो रूल्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होंगे वही वहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को आदत है 370 को लेकर बात करने की कि वो जो प्रिविलेज उन्होंने एंजॉय किए हैं वो प्रिविलेज उनको आगे जाके एंजॉय करने को नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि उनकी सरकार तो बननी है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर एलजी को मजबूत करते हैं, लेकिन मजबूत करने का सवाल तब होता है जब
यहाँ पर कोई सरकार ना हो या किसी गैर संवैधानिक तरीके से किसी को यहाँ अपॉइंट किया गया हो। पूरे संविधान के तहत पूरे कानून को फॉलो करते हुए यहाँ पर एलजी का प्रशासन है और एलजी की पावर्स जो पूरे हिंदुस्तान में है वही पावर जो है उनको यहाँ पर एलजी जम्मू कश्मीर को दी गई है। दलित समाज हमारा जो है भोला वाला समाज है, भोले वाले लोग हैं, आप समझते हैं। गुर्बत है, गरीबी भी है परिवारों में, कहीं ना कहीं भ्रमित किया जाता है और कांग्रेस का ये हमेशा कांग्रेस भी इसमें बड़ी एक्सपर्ट है। कांग्रेस का ये धंधा है लोगों को भ्रमित करने का। लेकिन अगर आप बात करें, आप चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे रिक्रूटमेंट की बात करें, जो दो मेडिकल कॉलेज वाला जम्मू कश्मीर जहाँ 12 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ अगर 1000 बच्चा जनरल कैटेगरी के डॉक्टर बनेगा तो लगभग 200 बच्चा जो है वो शेड्यूल कास्ट समाज में डॉक्टर बनेगा। चाहे PSI की रिक्रूटमेंट है, चाहे स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है, जो श्रेय जो उनका शेयर है वो उनको मिल रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं की गई और आने वाले समय में ये शेयर का और बढ़ेगा। आपके सामने जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर DK मन्याल आज प्रधान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मुझे आप बताइए कांग्रेस का कौन सा महामंत्री है जो शेड्यूल्ड कास्ट है और वो कांग्रेस की किसी भी जब कोई योजना बनती है उसमें शामिल होता है। डॉक्टर DK मन्याल महामंत्री प्रदेश भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोई भी हमारा प्लानिंग होती है, जो कोई हमारे काम होते हैं, उसमें मेरी पूरी शमूलियत होती है और दलित समाज के होने के नाते भी मैं वहीं पे महामंत्री हूं और पार्टी के हर एक काम में मेरा पूरा योगदान होता है जो हमारे बाकी महामंत्री होते हैं। जम्मू खिते में आतंकवाद एक बार फिर बढ़ गया है, चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह देखते हैं आप? उस पर सरकार काम कर रही है। आपने पीछे देखा होगा, हमने यहाँ आर्मी की और बटालियन यहाँ पर तैनात की हैं। कहीं ना कहीं एक जो छुप छुप के वार करने वाला जो गुरिल्ला वार वो यहाँ पे शुरू किया है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में यहाँ बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही असेंबली चुनाव की बात आती है तो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो उसमें कुछ हद तक वो सफल हुए हैं कि हमारे आर्मी के जवान उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि जल्दी ही इन सबको जो इन्फिल्ट्रेट हुए यहाँ आए हुए हैं कठुआ में या जम्मू कश्मीर में उनको ख़त्म किया जाएगा और फिर से जीरो टॉलरेंस ऑन मिलिटेंसी जो है उसको अपनाया जाएगा। ओर से जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का लगभग एक बिल्कुल बाजी चुका है। पार्टी की ओर से हमें आदेश है कि जाकर लोगों में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो कार्यक्रम हैं वो करने हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमें एक ऐसी मोर्चा का यहाँ सम्मेलन किया गया, एक दिन का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। तो उस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं। लोगों ने हमारे जो यहाँ के मुख्य अतिथि डॉक्टर DK मन्याल साहब, उनके साथ हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल माहिन जी, हमारे मंडलों की टीम, हमारे मंडल अध्यक्ष अर्पण वर्मा जी, मेरी पूरी SC की टीम सभी आए हैं और यहाँ आकर हमने एक आयोजन किया और लोगों में एक विश्वास जगह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग उमड़ के इस सम्मेलन में आए हैं और ये एक इशारा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कि लोग इनको प्यार देते हैं। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में मैं देखता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्लोगन है 50 पार का, वो एक बड़े आराम से हमारे वो स्लोगन जो है वो पूरा होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो SC मोर्चा है वो शाना बशाना पार्टी के साथ खड़ा है और आने वाले समय में पूरा योगदान देगा। और हमारी जो 7 सीटें SC की है रिजर्व, वो तो हम जीतेंगे, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उनमें जो हमारा वोटर है वो बिल्कुल पार्टी के साथ है और हमारा 50 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कठुआ विधानसभा में आप कितनी भागीदार रहेगी? देखिए, ये पार्टी का मतलब ये प्रेरोगेटिव है। पार्टी जिसको भी एक जिम्मेवारी देगी, पार्टी जो जिसको जिम्मेवारी देगी पार्टी, हम उस पर काम करेंगे। पार्टी जो भी हमें आदेश देगी उसके लिए हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उस नाते हम काम कर रहे हैं और जो भी हमें काम देगी पार्टी, हम उसके लिए क्या